ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं नए चैप्टर की, ठीक है ना। और वो आपका नया चैप्टर क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, एक बात बड़ी कॉमन सी है कि आज के समय में सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका इस्तेमाल कम से कम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज आम जीवन में ज्यादा रहता है। क्या कह रहे हो? हाँ, थोड़ा सा डाउन किया है मैंने। तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है हम लोग उसका अध्ययन कर लेते हैं पहले। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपका रहता है मूलधन, फिर आपका आता है ब्याज, फिर आता है आपका मिश्र धन, और फिर आता है आपका दर, और फिर आता है आपका समय। ये 5 टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल जो है सिंपल इंटरेस्ट में होने वाला है, ठीक है ना। और अब थोड़ा बहुत हम इसके बारे में समझ जाते हैं एक छोटी सी कहानी के चलते। एक छोटी सी कहानी से कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति रमेश है, ठीक है ना। रमेश ने 1000 रुपए का उधार लिया सुरेश से। रमेश ने 1000 रुपए का उधार लिया सुरेश से, और 2 साल बाद वह सुरेश को 1200 रुपए लौटाता है। तो जो उधार उसने शुरुआत में लिया था, जो उसने उधार 1000 रुपए का शुरू में लिया था, वो हो गया आपका मूलधन। और जो उसने लौटाया 1200 रुपए, वो हो गया आपका मिश्र धन। और जितना अधिक लौटाया वो हो गया आपका ब्याज। और जितने समय बाद लौटाया वो हो गया आपका समय। और यहाँ रफली अगर मैं दर का कैलकुलेशन करना चाहूं तो ये दर आएगा लगभग 10%। 10% वार्षिक। तो ये 5 चीजें आपकी हो गई क्लियर, ठीक है ना। जो राशि शुरुआती राशि होती है उसी को हम मूलधन कहते हैं, और जो राशि बाद में रिटर्न होती है या बाद में हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि आप बैंक में गए और बैंक में जाके आपने अपने खाते में 1000 रुपए जमा कर दिया, और वो 1000 रुपए 2 वर्षों में 1200 रुपए हो गया। तो जो 1000 रुपए आपने जमा किया वो मूलधन है, जो हो गया वो मिश्र धन है, जितना बढ़ा वो ब्याज है। 1000 से 1200 रुपए हुआ तो 200 रुपए आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई है ना। तो ये मूलधन, ब्याज, मिश्र धन, दर और समय का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। फिर इसमें हम कुछ बेसिक फार्मूलों पर आते हैं। कुछ बेसिक फार्मूले, कुछ बेसिक फार्मूलों पर आते हैं। फार्मूले कैसे हैं बेसिक वाले? जैसे जो सबसे पहला फार्मूला ब्याज का आता है वो आता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100 है क्या? जिसमें P है प्रिंसिपल। P मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब हुआ मूलधन। और R से हो गया रेट, वो हो गया दर। T से हो गया समय, और फिर आपका आ गया बटे 100। तो हम इसको, और ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब हुआ साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, PRT अपॉन 100। बात समझ में आई? फिर और अगर हम बेसिक पर जाते हैं तो ये मूलधन, अच्छा एक चीज और है जो समझ लेना जरूरी है इसके पहले, ये आपका मिश्रधन का गोला है। ये किसका गोला है? मिश्रधन का गोला है। इस मिश्रधन के गोले में 2 चीजें होती हैं, एक होता है मूलधन और एक होता है ब्याज। बात समझ में आया? तो इससे 2 छोटे छोटे फार्मूले भी पैदा होते हैं, या कह लो कि 3 होते हैं। मिश्रधन बराबर जो होता है वो होता है मूलधन धन ब्याज। अच्छा, अब और क्या है? मूलधन बराबर क्या होगा? अब ये मूलधन बराबर क्या होगा? जब इस मिश्रधन के गोले में से ब्याज हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा? मूलधन।
तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस ब्याज। और फिर ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज बराबर, अब ब्याज निकालना है तो इस मिश्रधन के गोले में से आप मूलधन को माइनस कर दीजिए, मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन। देखो इनको हम लोग जब छोटे थे, मैंने क्लास 5th में जब मैं सैनिक और नवोदय की प्रिपरेशन करता था, उस समय ही हम लोग उसको एक टेक्निक से याद कर लिए थे कि मिश्रधन बराबर क्या, मूलधन धन, मैंने आपका धन धन रिपीट हो रहा है ना, तो मिश्रधन बराबर क्या होता था, मूलधन धन ब्याज, ठीक है ना। और जो ब्याज बराबर होता था, इस ब्याज को हम लोग पढ़ते थे मीमू फार्मूला, इसको हम नाम देते थे मीमू फार्मूला, ब्याज बराबर मीमू, ब्याज बराबर मीमू मतलब क्या हुआ, मिश्रधन माइनस मूलधन। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये दो फार्मूला तो आपको इसी तरीके से याद हो जाते हैं कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज, और ब्याज बराबर क्या होता है, मीमू फार्मूला, मिश्रधन माइनस मूलधन, और मूलधन बराबर क्या हुआ, मिश्रधन माइनस ब्याज। तो आप पहले इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। हाँ बच्चों आगे बढ़ा जाए, नोट हो गया ना। तो ये कहीं ना कहीं मेरा उद्देश्य क्या है कि आप लोग लिखने के साथ साथ इसको याद भी कर लो, है ना। जब तक फार्मूला हैंडी नहीं होगा तब तक काम नहीं कर पाओगे। अब हम लोग कुछ और फार्मूलों पर चलते हैं, है ना। तो कुछ और फार्मूले आपको कैसे आएंगे कि आपका ये फार्मूला आ जाए, मूलधन बराबर क्या होता है, फिर आपका दर बराबर क्या होता है, फिर आपका समय बराबर क्या होता है। मूलधन बराबर क्या होता है, दर बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है। तो इन सब में आप ध्यान दीजिए क्या होगा। पहली बात तो ये समझो कि मूलधन हो चाहे दर हो चाहे समय हो, ब्याज के फार्मूले में तीन चीजें आती है, मूलधन दर और समय। तो मूलधन बराबर भी आपका रहेगा ब्याज इंटू 100, ब्याज गुणे 100, इसमें भी वही रहेगा ब्याज गुणे 100, और इसमें भी क्या रहेगा, ब्याज गुणे 100। अब आपके जो तीन भाई हैं मूलधन दर और समय, तो अगर मूलधन बराबर लिखना है तो मूलधन के अलावा बचेगा क्या, दर और समय, तो वो आप यहाँ लिख दो दर गुणे समय। और उसी तरीके से अगर सोचा जाए कि मूलधन दर और समय में से अगर दर बराबर लिखना हो तो दर के अलावा बचेगा क्या, मूलधन और समय, तो वो लिख दो। और सिमिलरली समय बराबर क्या लिखोगे, मूलधन गुणे दर। देखो ये सारे फार्मूले पहले फार्मूला से पैदा हुए हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। सोच के देखो जो बटे 100 है, अगर हम उसको ब्याज के पास ले जाएंगे तो बटे 100 गुणे 100 हो जाएगा, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100। अब अगर मूलधन निकालना है तो दर समय को भेज दिया, तो ब्याज गुणे 100 बटे दर समय हो गया, है कि नहीं। तो पैदा तो उसी से हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये आपको अगर ऐसे एज सच याद रहेगा
तो सवाल को करने में और सुविधाजनक होगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? इसको नोट कर लो। बढ़ा जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लोगे, बना लोगे। अब देखो बच्चों, कुछ और सवालों की तरफ अगर हम लोग बढ़ा जाए तो क्या कैसे होगा कि जैसे मान लिया जाए कि पहला बेसिक क्वेश्चन है कि 500 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक है। इस वार्षिक को इंग्लिश में शॉर्टकट में पीए कहा जाता है, पर एनम, ठीक है ना, 3 वर्षों के लिए, ठीक है ना। ये आपका डाटा दिया हुआ 500 रुपए की राशि है, 10% वार्षिक ब्याज की दर है और 3 वर्ष की बात की गई है, ठीक है ना। इस केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या होने वाला है और आपका अमाउंट क्या होने वाला है, मतलब ब्याज और मिश्र धन क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो आपका ब्याज क्या होगा यहाँ इस केस में, ब्याज बराबर होता है मूलधन मतलब 500 रुपए गुणे दर मतलब कि 10% गुणे समय मतलब कि 3 वर्ष बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो उड़ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 150 रुपीज, ठीक है ना। और इस तरीके से आपका मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन बराबर मैंने क्या बताया था, मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन आपका हो गया 500 रुपए और ब्याज हो गया 150 रुपीज, तो आपका आंसर कितना आ गया 650 रुपीज। तो ये आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन है आपके साधारण ब्याज पर आधारित, इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट, बढ़ा जाए आगे। चलिए अब कुछ सवालों पर हम लोग आते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। पहला सवाल क्या है, 12,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। मात्र साधारण ब्याज पूछ रहा है, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज बराबर हम लोग सीधे फार्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, तो मूलधन है आपका 12,000 रुपए गुणे दर, दर है 5% वार्षिक, समय है 4 वर्ष बटे 100। आप डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 12×5 = 60 और 60 छक्के 240 और एक जीरो यहाँ पर है आपका 240 रुपए। ये आपका साधारण ब्याज है। ध्यान क्या देने योग्य बात है, ऐसे सवालों में ध्यान देने की बात ये होती है कि ये जो आपका दर के मात्रक में वार्षिक लिखा है और जो समय के मात्रक में वर्ष लिखा है, ये दोनों आपस में मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो किसी न किसी को बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ गया ना। तो ये काफी छोटा सा सवाल था, नोट करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। फिर आगे का सवाल देखो, 10,000 रुपए राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितना रुपए मिश्रधन प्राप्त होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये 10,000 रुपए की राशि है और ये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितना ब्याज होगा, पहले हम ब्याज निकाल रहे हैं अपॉन 100। डबल जीरो से डबल जीरो उड़ जाएगा, 5×5 = 25 और 25 और 100 का गुणा आ जाएगा 2500, ठीक है ना। और फिर आपका मिश्रधन कितना आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा जब आप इस 10,000 के मूलधन में 2500 रुपए
जोड़ दीजिएगा, तो आंसर आपका आ गया 12,500। ठीक है ना, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें ऐसा दिक्कत आने वाला नहीं है। जो आपका पहला क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को दो भाग में तोड़ करके कराया गया है ना। फिर आगे के सवाल देखते हैं। किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2400 रुपए है, तो वह राशि क्या। हमेशा एक चीज का ध्यान दो, ये दर और ये समय मैच करना चाहिए। अब इस सवाल को आपको पढ़ना है ध्यान से। किसी निश्चित राशि पर, वह राशि नहीं मालूम है हमें, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, मतलब कि आपको ब्याज दे दिया है, ब्याज दे दिया आपको 2400 रुपए, और आपको रेट दे दिया दर, दर दे दिया 10% वार्षिक, और आपको समय दे दिया, समय दे दिया आपको 2 वर्ष। ठीक है ना, और पूछ रहा है वह राशि क्या है। वह राशि पूछने का मतलब मूलधन पूछ रहा है ना, और ये पूछ रहा है मूलधन। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो ही दिक्कत है भाई, तभी दिक्कत है। मूलधन क्या होता है, मूलधन वह पुराना धन होता है, तो कहीं ना कहीं ये पुराने ही धन की बात कर रहा है जिस पर ये सारे कैलकुलेशंस हुए हैं, तो मतलब कि वो मूलधन हो गया। तो मूलधन बराबर क्या होता है भाई, मूलधन हो चाहे कुछ भी हो, है ना, मूलधन दर समय कुछ भी हो, पहला है ब्याज गुणे 100, तो ब्याज है आपका 2400 गुणा 100, और फिर मूलधन के अलावा दो लोग बचे कौन, दर और समय। तो दर है आपका 10% और समय है 2 वर्ष। अब इसको सॉल्व कर लो, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 2 से 5 बार में कटा, गुणा हो जाएगा 24×5 = 120, और ये डबल जीरो 12,000 रुपए। 12,000 रुपए की राशि वह धन थी जिस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 2400 प्राप्त होगा। समझ में आ गया, किसी को डाउट है, कोई दिक्कत है इसमें, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। क्या कह रहे हो। हाँ, 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2400 रुपए है। एक वर्ष में 1200 हो गया। अरे ऐसा मत कंफ्यूज हो भाई कि 2 वर्षों का, 2 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 2400 थोड़ी मिलेगा। नहीं नहीं, क्या चीज, ट्रिक से, ये ट्रिक देखो इसमें क्या है। नहीं नहीं, रुको रुको, हम बता रहे हैं। तुम ट्रिक की बात कर रहे हो तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक जान ही जाओ। देखो, अगर इसको करने का और आसान तरीका ढूंढना, पहली बात तो ये कठिन नहीं है, पहली बात तो आप ये समझो कठिन नहीं है। मैंने ये 4 लाइन लिख दिया तो आपको लग रहा है कि ये जगह ज्यादा ले लिया। ये 4 लाइन नहीं लिखोगे तो ये सीधे यहीं पर पहुंच जाओगे, है ना। और दूसरी बात, एक कॉन्सेप्ट समझो, एक कॉन्सेप्ट क्या है, वही कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। साधारण ब्याज का मूल कॉन्सेप्ट है और साधारण ब्याज का वही मेगा कॉन्सेप्ट है। सुनो ध्यान से, इधर सभी लोग ध्यान से सुनो। जो मूल कॉन्सेप्ट और मेगा कॉन्सेप्ट जो है आपके साधारण ब्याज का, वो यही है कि इसका साधारण ब्याज किसी वर्ष में बदलता नहीं है। मतलब कि अगर ये 5 वर्षों में 100 रुपया पा रहा है ब्याज के तौर पर, मतलब ये सीधा है कि वो हर साल 20 रुपया पाया होगा, इसमें आप बदल नहीं सकते। आप कहते हो कि ये 2 वर्षों में 2400 पाया है, तो एक वर्ष में कितना पाया होगा, 1200 रुपये पाया होगा। और ये जो 1200 रुपये एक वर्ष में पाया होगा, ये 10% के बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर होगा, 12,000 के। नहीं समझ में आ रहा है। अगर 10% आपका 1200 के बराबर है, तो जो 100% होगा वो क्या होगा, 10 दहाई 100 और 1200 दहाई 12,000। बोलिए, नहीं समझ में आया। एक लाइन में इसका जवाब बिना कलम चलाए भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं बेसिक पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि बेसिक कठिन नहीं है ना। ट्रिक तब बात किया जाएगा जब बेसिक कठिन होगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है इसमें। ठीक, नोट कर लो इसे, नोट हो गया होगा मुझे लगता है। आगे बढ़ा जाए, है ना। मैं तुम्हारा भी रास्ता समझ रहा हूँ समीर। जैसे एक तरीका ये भी होता है कि जैसे एक तरीका ये भी होता है कि जो आपका ब्याज होता है, ब्याज वो बराबर होता है RT%। आप इतना दिमाग में रखो, जो ब्याज की प्रतिशतता है वो क्या है, वो है RT%। और जो मिश्रधन की प्रतिशतता है, मिश्रधन, वो आपकी होती है 100 + RT%।
इन दो चीजों पर भी सवालों को लगाया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेसिक इजी है, मेरा टेक्निक वही है, मैं उसी पर स्टिक करूंगा, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, इन सवाल पर आते हैं। श्याम ने 15,000 रुपए की राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए हरि से उधार लिया। 5 वर्षों बाद श्याम ने 20,000 रुपए और एक साइकिल लौटाकर उधार चुकाया। साइकिल का मूल्य कितना होगा? सवाल समझ में आ रहा है? 15,000 रुपए की राशि को 5 वर्षों के लिए हरि से उधार लिया और 5 वर्षों बाद श्याम ने 20,000 रुपए और साइकिल, दो चीज लौटा रहा है, ठीक है ना। और साइकिल का मूल्य पूछा जा रहा है, तो 5 वर्षों बाद उसे लौटाना कितना होगा? जो लौटाएगा वो सिर्फ ब्याज होगा कि वो मिश्रधन होगा? कुछ लोगों ने ब्याज बोल दिया, ये तो बढ़िया सिस्टम है भाई। ब्याज लौटाकर अगर पूरा पैसा चुकता हो जाए तो आदमी सबसे लोनवे लेते फिरेगा, है ना। तो आपको ब्याज ही नहीं, ब्याज के साथ आपको मूलधन भी लौटाना है, मतलब कि मिश्रधन लौटाया जाता है, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होगा यहाँ पर? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। डबल जीरो से डबल जीरो उड़ गया, ठीक है। 12 पचे 60, 6 जीरो और 15 छके 90। तो 9,000 रुपए जो है ये इसका ब्याज हो गया। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? और 9,000 रुपए ब्याज हो गया, तो जो आपका मिश्रधन मतलब कि अमाउंट हुआ वो कितना हुआ? मूलधन धन ब्याज, मतलब कि वो हो गया 24,000 रुपए। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? मिश्रधन बराबर 24,000 हो गया, कोई दिक्कत है इसमें? कौन सा फार्मूला लगा इसमें? मूलधन धन ब्याज। बात समझ में आ रहा है? फिर आगे चला जाए। अब इसने चुकाया कैसे? 20,000 रुपए तो कैश दे दिए और बाकी एक साइकिल उठा के दे दिया, भैया साइकिल ले जाओ, है ना। तो साइकिल की कीमत कितनी हो जाएगी? साइकिल की कीमत हो जाएगी 24,000 माइनस 20,000, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? 4,000 रुपए। क्या ये बात नहीं समझ में आई? अगर आप इसी सवाल को ऐसे करना चाहो तो क्या होगा? यहाँ आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा 100 प्लस आरटी। आरटी कितना है? रेट है 12 और समय है 5, मतलब कि 12 पचे 60, और इसको आप जोड़ करके आप कितना लिख सकते हो? 160%। तो आपका मिश्रधन कितना आ जाएगा? मूलधन कितना था? 15,000, और उस 15,000 का सीधे निकाल लो 160। डबल जीरो से डबल जीरो उड़ गया, 16 पचे 80, 16 कम 16 8 24, और ये डबल जीरो। 24,000 रुपए तुम्हारे मिश्रधन यही तुरंत आ गए, कोई फर्क नहीं है। बात आज सच है, थोड़ा सा उसको घुमा के हो रहा है, ये थोड़ा सा एक टेक्निक से हो रहा है, नोट कर लो इसे, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3,000 रुपए कितने वर्षों में 4,000 रुपए हो जाएंगे? ये आपका सवाल है, ठीक है ना। 3,000 रुपए मतलब ये आपका मूलधन हो गया, और ये 4,000 रुपए हो जाएंगे, ये आपका मिश्रधन हो गया, ठीक है ना। तो इन दिस केस जो आपका ब्याज आने वाला है, ब्याज आने वाला 1,000 रुपए, सही है ना। और फिर आपका पूछा क्या है? वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में,
मतलब कि समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100, मतलब 1000 गुणा 100, है ना, बटे मूलधन। तो मूलधन है आपका 3000 गुणा दर, दर है आपका 10, जीरो से जीरो कट गया, ट्रिपल जीरो से ट्रिपल जीरो कट गया, वैल्यू आ गया 10/3, मतलब कि 3 सही 1/3 वर्ष। इसको और हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 3 वर्ष 4 माह, ठीक है ना, 3 वर्ष 4 माह, ठीक है ना। ये आपका आंसर है, नोट कर लो इसे, ठीक है ना, नोट कर लो इसे।